कई बार हम जब स्मार्ट शब्द सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक गलत छवि बन जाती है कि स्मार्ट होने का मतलब है सुंदर होना, बाहर जॉब करना। तो मैं आपको बताऊं, स्मार्ट होने का मतलब होता है हर चीज को हैंडल करना बहुत इजीली। जैसे कि आप एक हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ का काम होता है घर के काम करना। अगर आप घर के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो तो वो होती है स्मार्ट हाउसवाइफ। ऐसे ही जैसे कोई बाहर जॉब करता है, चाहे कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, वो उसको ना बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर ले बिना किसी को शिकायत करे, उसको बोलते हैं स्मार्ट शब्द। ठीक है, तो स्मार्ट होने का मतलब सुंदर दिखना कभी भी नहीं होता है। स्मार्ट होने का मतलब है हर चीज को बहुत अच्छे से इजीली हैंडल करना। तो राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। अगर आज का ब्लॉग ना आपको थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ज्यादा ऐसा रहता है कि कौन सा काम पहले करें जिससे हमारे बच्चे स्कूल जा सके, पति ऑफिस जा सके और हमें सुबह सुबह की भाग दौड़ से भी बच जाए। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, 6 या पौने 6 बजे के अराउंडिंग उठती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहा धो के मंदिर जाती हूँ। वहां पूजा करके आने के बाद में फिर मैं अपने बच्चों का लंच तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने बच्चों का लंच ना नहा धो के तैयार करके देती हूँ। ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, गाय की रोटी निकालती हूँ, उसके बाद में बच्चों का लंच पैक करती हूँ। क्योंकि ये ना कहीं पॉजिटिविटी का सिंबल होता है कि अगर आप नहा धो के किचन में काम करो ना, तो चाहे देखो, हर एक हाउसवाइफ की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, लेकिन जिसको जो तरीका इजी लगे ना उसी तरीके से काम करे। बस ये है कि बच्चे भूखे नहीं जाएं। मेरे पास में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, उस हिसाब से मैं काम मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना पति मेरी हेल्प कर देते हैं बच्चों को तैयार करने में। इसीलिए मैं नहा धो के बच्चों का खाना बना पाती हूँ। जो हाउसवाइफ सिंगल ही सारे काम करती हैं, उनके पति को पता ही नहीं रहता कि बच्चे कब स्कूल जा रहे हैं, कौन सा टाइम है, कि उनके लंच में क्या बन रहा है। अकेली उनकी वाइफ सारे काम कैसे करती है, तो वो चीज ना कहीं ऐसा रहता है कि एक अकेली हाउसवाइफ क्या करे। तो उसको ना ये सारे काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और मैंने बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ देखी हैं जो कि बिना नहाए खाना बनाती हैं किचन में, बच्चों को, स्पेशली बच्चों को लंच। तो देखो, आप, मैं ना कोई ज्ञान नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि अगर आप घर में हैं, आपके पास में टाइम है, पॉसिबल है, जब आपके बच्चे नहा धो के स्कूल जा सकते हैं, तो क्या आप नहा धो के बच्चों का लंच नहीं बना सकती? ज्यादा टाइम नहीं लगता है बच्चों का लंच बनाने में, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट लगते हैं। 2 रोटी का आटा लगाना होता है बच्चों को, बस भिंडी की सब्जी, कभी आलू की सब्जी, कभी कुछ ऐसे आप दे सकते हो। ठाकुर जी का भोग लगा दो और बच्चों का लंच पैक कर दो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जिससे मेरे बच्चों को ये रहता है कि हाँ, नहा धो के स्कूल गए हैं, तो उनको भी ये नहीं रहता कि मम्मा बिना नहाए हमारा सारा काम करती है। जब बच्चे हमारे स्कूल जा सकते हैं तो हम तो इतना कर ही सकते हैं ना। आज का शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह उठी थी 5 बजे के अराउंडिंग, क्योंकि हर्षित की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद में उसको दवाई वगैरह दी और फिर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर ली, क्योंकि सुबह कपड़े, मैं उठ गई थी तो मैंने सोचा और काम भी क्या है, तो सबसे पहले कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो वो नहा लेते हैं, तो नहाने के साथ में कपड़े वगैरह भी धुल जाते हैं। मेरे घर के काम जल्दी होने का एक ये भी है, इसलिए भी जल्दी हो जाता है क्योंकि मेरे घर में ना सब लोग लास्ट 7 बजे तक नहा लेते हैं। बच्चे हैं, बड़े हों, बूढ़े हों, सब लोग 7 बजे नहा लेते हैं। तो वॉशरूम जो है ना हमारा खाली हो जाता है, जिसकी वजह से सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई पूजा करने जाता है, कोई स्कूल जाता है, मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। इसीलिए मेरी साफ सफाई का काम जो है ना बहुत सावधानी से, बहुत जल्दी हो जाता है। सब लोग अपने अपने कामों पे चले जाते हैं ना, इसीलिए। क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत ये रहती है कि घर में तो सब लोग यूं ही सोते रहते हैं, सफाई कैसे करें। ये बात सच भी है, क्योंकि जब तक बिस्तर साफ नहीं होगा तब तक सफाई नहीं होगी। जब तक लोग नहाएंगे नहीं तब तक बाथरूम साफ नहीं होगा, तो काम भी जल्दी नहीं होगा। तो मैं ऐसा करती हूँ, सुबह जब मंदिर जाती हूँ ना, तो मंदिर से आने के बाद में, मेरा रूम ऊपर है, किचन नीचे है, तो मैं अपना चाय बना लेती हूँ, साथ में बच्चों का दूध गर्म कर लेती हूँ और बच्चों का लंच पैक कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने बनाए हैं स्वरा के लिए आलू के पराठे। हर्षित नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी सुबह से आज बारिश आ रही है। तो स्वरा बोल रही थी, मम्मा आज मेरे लिए ना आलू के पराठे बना दो सॉस के साथ में, और 2 पराठे रखना मेरे लिए, क्योंकि उसको ना बहुत पसंद है आलू के पराठे। तो उसको मैंने आलू के पराठे लंच बॉक्स में रख दिए सॉस के साथ में।
और हम लोग की चाय बन चुकी है क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो चाय उबलती रहती है। तो एक-एक कप की बजाय हमारी चाय आधी-आधी कप रह गई है, लेकिन कोई नहीं, आराम से बैठ के चाय पिएँगे और जैसे ही मैं चाय लेके ऊपर आती हूँ, तो बच्चे मुझे नहाए-धोए आराम से रेडी होके मिलते हैं। बस सिर्फ़ स्वरा की चोटी बनानी रहती है और हर्षित को टाई बेल्ट वगैरह पहनाना रहता है। हर्षित स्कूल नहीं जाएगा तो ये बस मुझे मनाने में लग रहा है कि कैसे भी करके मम्मा मुझे स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि अभी ना इसकी तबीयत मुझे ठीक लग रही है। इसके पापा ने इसको बोला था कि हर्षित आज स्कूल चले जाना, शाम को ट्यूशन की छुट्टी कर लेना। तो मुझे मनाने में लग रहा है कि मम्मा मुझे स्कूल में ट्यूशन चला जाऊँगा लेकिन स्कूल मत भेजो। पता नहीं इसको 2-3 दिन से क्या इश्यू हो गया है, वरना कभी इसने नाटक नहीं किया स्कूल जाने के लिए। तो पहले मैं स्वरा की चोटी बना के तैयार कर देती हूँ, फिर इसको दूध वगैरह बना के लेके आई हूँ। दूध के साथ में कुछ बादाम भिगो देती हूँ रात को मैं, तो बादाम छील के दे दूँगी। क्योंकि सुबह के टाइम में ना बच्चे कुछ भी खा के नहीं जाते हैं और इनका डायरेक्ट लंच होता है 11 बजे के अराउंडिंग, तो 11 बजे तक ना ये बिल्कुल भूखे रहते हैं। इसीलिए मैं इनको ना कुछ हल्का-फुल्का दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसकी चोटी बन गई है, इसको स्कूल भेजा, अब मैं लग गई हूँ अपनी साफ-सफाई के काम मेरी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, पिलो कवर मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखे हैं, अब सिर्फ मुझे बेडशीट चेंज करना बाकी है। साथ में हल्की-फुल्की डस्टिंग करनी है। डेली डस्टिंग करने का ये फायदा रहता है कि आपको अगर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए या फिर आपका आज मन नहीं है, तबीयत खराब है, तो एक दिन अगर आप स्किप करना चाहो तो हो जाता है आसानी से। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन अगर साफ ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसीलिए मैं डेली सफाई करती हूँ, कोई भी दिन स्किप नहीं करती हूँ, खासकर मेरा रूम। बच्चों का रूम तो फिर भी चल जाता है, नाम बच्चों का रूम है, बच्चे उस रूम में रहते नहीं है, सिर्फ सामान रहता है, जैसे मेरे मेरे कपड़े वगैरह हैं, साड़ियाँ वगैरह और जितने भी नए कपड़े हैं, अलमारियाँ वगैरह वो है उसमें। क्योंकि सर्दियों में बच्चे उसमें सोते हैं, सर्दियों में एसी का इश्यू नहीं रहता है ना, इसीलिए। अभी गर्मी है और लाइट का भी इश्यू चल रहा है गुरु पूर्णिमा की वजह से, तो इसी रूम में बच्चे सोते हैं। इसमें फोल्डिंग लगा देती हूँ रूम में, तो इसमें आराम से बच्चे सो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये बेडशीट का काम हो गया है। कॉटन बेडशीट के साथ में ना ये अच्छा रहता है कि आप जैसे बिछाते हो ना परफेक्टली वैसे ही बनी रहती है, बहुत अच्छे से अच्छी भी लगती है बिछने में और फैलती भी नहीं है। आज पतिदेव की फरमाइश हुई थी कि मेरे लिए ना आज मूंग दाल के पकौड़े बना लेना, क्योंकि बरसात का टाइम है। बोला तो कल था लेकिन कल तो नहीं बन पाया था, तो मैंने सोचा चलो कल बोला था तो आज बना देती हूँ। तो पहले मैं दाल भिगो के आई सुबह, जब अभी मैं चाय बनाने के लिए गई थी ना उस टाइम पे मैंने दाल भिगो दी थी मूंग की दाल, और बाकी अभी चटनी का सामान मुझे मंगाना है। हरा धनिया, पालक और करवंजा, इनकी मुझे चटनी बनानी है, तो इनको पतिदेव को लेने भी जाए, तब तक मैं अपना साफ सफाई का काम खत्म कर लेती हूँ। ये सारी चीज जो है ना, बॉल आप देख रहे हो ना दीवार, इस पे थोड़े थोड़े से ना रोए रोए से या मिट्टी के बबूले बबूले से चिपक जाते हैं नमी की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन से ना हम कूलर चलाते हैं, एसी का मौसम नहीं है ना बरसात की वजह से, तो कूलर अच्छी हवा देता है। तो मैंने ना अपना बच्चे वाले रूम से कूलर इस रूम में रख लिया, जो आप बाहर देख पा रहे होंगे, बालकनी में कूलर रख लिया है। उसकी हवा बहुत ठंडी आती है, मतलब सूखा बिना पानी के चलाऊ ना तभी बहुत ठंडी हवा देता है। तो 1-2 दिन तो मौसम बढ़िया रहेगा, तब तक तो हम कूलर ही चलाएँगे। बाकी जैसे मौसम चेंज होता है तो हम दोबारा से एसी पे आ जाएँगे। क्योंकि आदत ऐसी खराब हो गई है ना, तो एसी के बिना नींद ही नहीं आती है। और कूलर चलता है ना तो बाल उड़ते हैं, तो बालों में ऐसी चिड़चिड़ाहट होती है बहुत ज़्यादा। आदत छूट जाती है ना, फिर ऐसा ही होता है गाइस हमेशा। तो मेरा ये डस्टिंग का काम गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मुझे झाड़ू पोछा करना है। पोछे का मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हमेशा हाथ से लगाती हूँ पोछा, ज्यादातर मैं हाथ से ही लगाती हूँ। मुझे मेड का भी पसंद नहीं आता, पूरे घर में मेड आती है लेकिन अपने रूम का मैं हाथ से लगाती हूँ। ये चीज मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है, तो आज मैं बताऊँ क्यों लगाती हूँ। क्योंकि मुझे ना किसी की सफाई पसंद नहीं आती है, मुझे सिर्फ अपने हाथ की सफाई पसंद आती है, चाहे रूम हो, चाहे कोई खाने पीने की चीजें हो या कुछ भी हो। मैं हमेशा मतलब 1 बार 2 बार जब भी मुझे लगता है ना, 2-3 बार जब भी पोछे की ज़रूरत होती है, मैं पोछा लगाती हूँ। तो आज मेरी ना साड़ी बार-बार गीली हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मैं वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ। तो फिनाइल और सर्फ डाल के तब मैं पोछा लगा रही हूँ। फर्श भी बहुत अच्छे से चमक जाता है अगर आप प्रॉपर पोछा लगाओ तो। वैसे तो हमारी जो मेड अभी फिलहाल लगी हुई है ना, वो बहुत अच्छी है, टच वुड। सारे काम बिना कहे बहुत अच्छे तरीके से करती है, पोछा भी, बर्तन भी, झाड़ू भी, सब कुछ परफेक्टली करती है। लेकिन फिर भी मुझे अपने रूम का इसलिए पसंद है कि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, क्योंकि राधे, ये वाली राधे जो है ना, हमारी सुबह आ जाती है 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे आ जाती है। तो 6 साढ़े 6 बजे तो भाई मैं बहुत जबरदस्त बिजी रहती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी काम रहता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको नहलाना-धुलाना हो गया, तो तब तक सफाई नहीं होती है, जब तक बच्चे घर से स्कूल के लिए नहीं जाते हैं तब तक।
जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तब मैं अपने रूम की सफाई करना शुरू करती हूँ। तो मेरे बच्चे 8 बजे तक स्कूल चले जाते हैं। सारा काम खत्म करके अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी है मूंग दाल के पकौड़े के साथ चटनी। तो मैंने पालक को अच्छे से धो लिया, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, 4-5 करौंजा, 2 हरी मिर्ची और 1 चम्मच नमक, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 1 पिंच हींग, ये सारी चीजें मुझे ऐड करनी है और अभी बनाते हैं गाइस चटनी, क्योंकि ना बरसात के टाइम में ना ये वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है। मूंग दाल को मैंने अच्छे से पीस लिया, पीसने के बाद में उसमें आलू मिला के सारे मसाले ऐड कर दिए। मसालों में मैंने डाला है नमक, मिर्ची, सौंफ और गरम मसाला, और बाकी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब छोटे-छोटे शेप से मैं बना लेती हूँ मूंग दाल के पकौड़े। बारिश के टाइम में ना बेसन के पकौड़े हों या ब्रेड पकौड़े हों, मूंग दाल के पकौड़े हों, कुछ अच्छा सा खाने का मन करता ही है। अगर बनाने वाला एक कहने पे बना देना तो फिर बात ही निराली होती है। तो पतिदेव ने मुझे सुबह बोला था तो मैंने फटाफट से मूंग दाल गर्म पानी में भिगो दी और अच्छे से फूल भी गई थी मूंग दाल, और फटाफट से मैंने बना के रेडी कर लिए। सब लोगों ने पेट भर के खा लिए थे क्योंकि सब लोगों का यही था कि बार-बार का क्या इश्यू रहेगा, जिसको भी भूख लगेगी बाद में पराठे सब्जी सेक के रख देना, एक-एक पराठा खा लेंगे सब लोग लेट तक। लेकिन खाना खा के इसको खा के ना सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं खाना, पेट भर गया है। आटा मैंने लगा लिया था, सब्जी की तैयारी मैंने कर ली थी आलू की सब्जी की, क्योंकि सुबह स्वरा को पराठे बनाए थे आलू के, तो आलू मैंने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे। अब जिसको भी जरूरत होगी उसके लिए मैं पराठे सेक दूंगी। तो ये देखो गाइस गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े। तो गाइज आज मैं शायद फर्स्ट टाइम ऐसे छत पे आई हूँ बारिश में। मन था मेरा कि मैं बारिश में आके नहाऊंगी ऊपर, लेकिन आई जब तक तो बारिश बंद हो गई, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। पास में रख लेती हूँ डंडा, क्योंकि भाई देखो हमारे यहाँ पे मिलते हैं बहुत ज़्यादा बंदर। अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, कैमरे पे आ रही है बार बार तो यहाँ पे आसपास बंदरों की वजह से मैंने डंडा रख लिया है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ना किचन में खाना बना रही थी, उस टाइम पे बहुत गर्मी लग रही थी, और बस मैं अपने ना घर पे बात कर रही थी, यही बोल रही थी कि आज बहुत गर्मी है। और देखते देखते इतनी तेज़ बरसात हुई, ऐसे पूरा रोड भर गया परिक्रमा का पूरा, ऐसी बरसात हुई। तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पे, बच्चे नहीं हैं क्योंकि स्वरा ट्यूशन गई है, हर्षित गया है बाबा के पास में। थोड़ी देर यहाँ बैठूंगी आराम से। कितनी ठंडी है, पूरी छत ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। बहुत गर्मी थी तो गाइस ये देखो हमारी तुलसी जी जो हमने ना छत पे गमले में लगा के रखी हैं। और तुलसी जी ना बहुत सारे पौधे थे पहले तो, लेकिन गर्मी की वजह से सारे पौधे मुरझा गए। फिलहाल यही तुलसी जी हैं, और यहाँ पे जाल पे कवर करके रखा है बंदरों की वजह से। तो बारिश आ रही है, बारिश में अच्छे से हो जाती हैं। और तुलसी जी पौधे लगाने हैं, क्योंकि जैसे जैसे बारिश आएगी वैसे वैसे और पौधे लगाएंगे गाइस। तो वहाँ से देख रहे हो आप बंदर आ रहा है, उसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। और बारिश का जब थोड़ी हल्की हो गई ना, तो मैंने सोचा था चलो थोड़ा सा घूम लेती हूँ बारिश में, लेकिन जैसे ही उस तरफ मैंने देखा तो देखा बंदर है वहाँ पे, और बंदरों का पता नहीं कब आ जाए, इसीलिए बस थोड़ी देर बाद ही मैं लौट के आ गई। बाकी ना मौसम बहुत अच्छा था, अगर साथ में जैसे बच्चे होते हैं कोई होता ना तो थोड़ी देर और रुकती, लेकिन फिर मैं वापस आ गई।